नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है साथियों। तो सभी साथियों को पता है कि हम क्लास 12 का मॉडल पेपर देख रहे थे। ओके साथियों, तो बहुत सारे मॉडल पेपर देख लिए। आज हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर। कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे और हमारे 3 पेपर बचे हुए हैं। ओके, वो सारे पेपर हमने देख लिए। कंप्यूटर साइंस का बचा हुआ है और एक पेपर और है, शायद कुछ एक संस्कृत का बचा हुआ है और एक पेपर और रह गया, उसके बारे में भी देख लेंगे हम, वो भी आपको बता देंगे साथियों। ओके साथियों, तो सभी दोस्तों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी भाई जो वीडियो देखे, तुम सभी से क्लास देखे, सभी से निवेदन है कि क्लास के कमेंट जरूर करा लास्ट में कमेंट जरूर करा चाहते हैं किस प्रकार का आपको मॉडल पेपर लगा, किस प्रकार से नहीं लगा है। कल किसी ने कमेंट किया है कि सर आपका मॉडल पेपर हमें बहुत अच्छा लगा है, वेरी नाइस, उससे कमेंट किया है। तो इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा लगा है या अच्छा नहीं लगा है। ओके साथियों, यदि कुछ किसी प्रकार के कुछ अन्य प्रकार की आपको आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना चाहते हो कि सर कि मुझे इस प्रकार की समस्या आ रही है, इस प्रकार पर टॉपिक बनाओ। यदि एक टॉपिक पर यदि 10-15 बच्चे, यदि कुछ एक टॉपिक रहेगा और उस पर 10-15 बच्चे यदि उस पर टिप्पणी करेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए साथियों। तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि जब प्रोग्राम को रन करते समय एरर आता है तो क्या होता है। आगे क्या होता है जब प्रोग्राम किसी प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के बारे में कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें आएगी, तो उसमें कुछ प्रकार की कुछ रन कर रहे हैं, कुछ दौड़ा रहे हैं कि कुछ चीज़ कर रहे हैं, जैसे कोई आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी की वेबसाइट हो रही है तो उस पर एरर आ जाता है। उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है मेरे साथियों, क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है ट्रिज्ड। क्या मतलब है? ट्रिज्ड, ये उसका मतलब होता है साथियों। क्लियर हुआ? अगला दूसरा क्वेश्चन है कि इसको छोड़ो, आपकी मेथड वापस देता है, सॉरी ये भी है इसमें कि रीड लाइन्स मेथड वापस देता है, यानी कि जो रीड लाइन्स वापस देता है किस प्रकार से देता है, तो वो देता है स्ट्रिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्ट्रिंग के माध्यम से वो वापस आता है, वापस देते हैं साथियों। चलो अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि स्टैक में, जो आप कंप्यूटर साइंस से आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ओके, इसलिए स्टैक में नए एलिमेंट्स को टॉप में जोड़ने को क्या कहते हैं? कि स्टैक में कोई एलिमेंट्स को कुछ प्रकार की चीज़ें होगी तो उसको टॉप में जोड़ने को क्या कहते हैं साथियों? तो उसको कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुश। ओके, जिसके पास कंप्यूटर साइंस है उसको देख समझ में आएगी मेरे, क्योंकि आप किसी कंप्यूटर साइंस लीजिए आप पढ़ रहे हो इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्ट्रॉन्ग डिवाइस है, यानी कि सामान्यतः स्टार्ट डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, पेन डिवाइस है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका आपके सामने उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, आ रहा है समझ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। एक चीज़ बता दो आपको कि जो ये आ रहे हैं उन सभी को आपको करना है। कहने का मतलब है कि जो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिएंगे, निम्न में से डेटाबेस के गुण हैं, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ओके, एक बार इसको रीड करना है, कौन से होंगे कौन से नहीं, रीड कर लेंगे आपको सभी में अच्छा समझ में आएगा। अगला है कि एसक्यूएल में किस कमांड से टेबल संग्रह के गुणों को बदला जा सकता है? एसक्यूएल में किस कमांड से टेबल संग्रह को बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आपके सामने हो जाएगा अल्टर टेबल। ओके, अल्टर, जो अल्टर टेबल है उसको बदला जा सकता है साथियों। चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि एक कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से एक कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि यह कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों का संग्रह करता है। बहुत अच्छी बात है। अगला है कि यह संचार चैनल द्वारा परस्पर को आपस में जोड़ता है। अगला है कि संसाधन और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति भी नेटवर्क देते हैं साथियों। कि नेटवर्क बहुत बड़ा, नेटवर्क कहने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है साथियों, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता आज संसार में। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि बंड कहीं बंड विद्य को मापा जाता है। ओके, तो किससे मापा जाता है? उसको हटरज से मापा जाता है। किसको? हटरज। ओके, हटरज इस प्रकार से उसके द्वारा उसको मापा जाता है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि मालवेयर की पहचान करें जो किसी संगठन के माध्यम से प्रतिकृति या क्लोज नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोजन्स। क्या हो जाएगा? ट्रोजन, ट्रोजन। तो देखो साथियों, जो बड़ी आवाज़ है उसको ध्यान नहीं दे, क्योंकि गांव से हूँ साथियों, मैं किसी टोंक जिले में गांव से ही गांव पड़ता है मेरा, इसलिए वहाँ से हूँ तो भारी चीज़ आती रहती है साथियों, इस पर तो ध्यान ना दे साथियों, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को ध्यान से देखते। इस तरह क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, जो इनमें से आपको सारे क्वेश्चन आपको करना है, किसी भी क्वेश्चन का मैं नहीं बताऊँगा साथियों की, क्योंकि साथियों रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि मुझे मिला नहीं, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस से आपके कंप्यूटर साइंस में मिल जाएंगे साथियों। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक साथियों यहाँ पर क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन ऊपर रह गया। चलो देखते हैं, यहाँ पर रह गए हैं कि पैथोन में आईडी एरर एक्सप्रेशन कैसे पकड़ते हैं। तो उसको पकड़ते हैं साथियों, ट्राई और एक्सेप्ट का आप उपयोग करिए। किसे? ट्राई और एक्सेप्ट का प्रयोग करके उसको पकड़ा जा सकता है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पैथोन में हम ओपन का उपयोग कब करते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसमें ओपन कहते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं? तो सबसे पहले ट्राई, क्लोज, ट्राई और एक्सेप्ट के कीवर्ड के बीच कथन निष्पादित किए जाते हैं। यदि कोई अपवाद उत्पन्न नहीं होता है तो एक्सेप्ट का खंड को दिया जाता है और ट्राई के निष्पादित समाप्त हो जाता है। ये क्लोज के निष्पादित के दौरान कोई अपवाद होता है, क्लोज का शेष भाग उसमें दिया जाता है। और किसका प्रश्न नंबर 1 है ना, उसका आंसर इसमें ये है साथियों। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ये। ओके, चलो छोड़ो इसको बात को।
अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डाटा फाइल से डाटा बिटनेस की एन की निर्दिष्ट संख्या को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं साथियों, किस फंक्शन का उसके अंदर उपयोग में किया जाता है, तो वो किया जाता है रीड का। किसका, रीड का एक फाइल ऑप्शन आता है, उसको प्रयोग करके उसको पढ़ा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन को आपको करना है साथियों। ओके, अगला 5 नंबर क्वेश्चन का डेटाबेस स्कीमा क्या है। तो डेटाबेस स्कीमा है कि किसी रिलेशनल से डेटाबेस के तार्किक और दृश्य विन्यास को बताता है। किसको बताता है, यही एक किसी रिलेशनशिप डेटाबेस के तार्किक और दृश्य विन्यास को बताता है। चलो कोई बात नहीं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि एसक्यूएल में हम अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग में लेते हैं, कब करते हैं, यानी कि डेटाबेस टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग करते हैं। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के कोई 5 भाग बताने हैं आपको। तो जैसे टर्मिनल हो गया, दूरसंचार चैनल व माध्यम हो गया, दूरसंचार प्रोफेसर हो गया, कंप्यूटर हो गया। इस प्रकार से 4 भाग तो चुके, एक भाग आप ढूंढ लेना चाहते हैं। अगला है कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। तो क्या होता है ये, तो ये सूचना को ट्रांसमीटर होता है जो डिलीवर तक भेजने का संचार चैनल है, यानी कि रिसीवर तक, डिलीवर से रिसीवर तक भेजने का और प्राप्त करने का एक काम है ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपके सामने पेश किए जा रहे हैं कि कैचिंग एंड एक्सप्रेशन को समझाना है कि किसी अपवाद को पकड़ने के लिए कैचिंग एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, यानी कि किसी अपवाद को पकड़ने के लिए, अपवाद किसी प्रोग्राम के चलने के दौरान होने वाली ऐसी घटना जो प्रोग्राम की सामान्य तरीके से चलने में बाधा डालती है। किसी प्रकार की, जैसे कोई चीज़ खोल रहे हैं, क्रोम खोल रहे हैं, क्रोम ब्राउजर खोल रहे हैं, या फिर व्हाट्सअप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम, उसमें किसी प्रकार की बात चीज़ आती है, उसको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं साथियों। कि क्या समस्या आ रही है। अगला है कि अपवाद प्रबंधन कंप्यूटर प्रोग्राम के चलने के दौरान होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया भी यही होती है साथियों। अगला है कि अपवाद प्रबंधन की मदद से प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाया जा सकता है, क्रैश के नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि अपवाद प्रबंधन के लिए कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। कैच ब्लॉक का मूल्यांकन कोड में ऊपर से नीचे किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है कि कैच ब्लॉक में अलग अलग अपवाद वर्गों को जोड़ा जा सकता है। कैच ब्लॉक में सबसे विशिष्ट अपवाद क्यों पहले स्थान पर रखना चाहिए, कहीं कैच ब्लॉक में सबसे विशिष्ट अपवाद वर्गों को पहले रखना चाहिए। यदि कोई अपवाद नहीं पकड़ा जाए तो अनकैच्ड एक्सेप्शन संदेश के साथ एक घातक त्रुटि की जाती है। ओके, अपवाद हैंडलर स्वचालित रूप से बैकअप फाइल आजमा सकते हैं, उपभोक्ता से किसी अन्य फाइल को आजमाने के लिए क्वेरी कर सकता है, या प्रोग्राम को सुचारू रूप से बंद कर सकता है। चलो ये तो हो गया 4था क्वेश्चन। अगला 5वां क्वेश्चन है कि नीचे कथन को आपको क्या अंतर बताना है, ए बी के अंतर बताना है, इसकी आपको करना है, कॉपी के अंदर इसको हल करना है और अंतर बताना है। अगला है कि स्टैक पर किए जा सकने वाले बुनियादी ऑपरेशन क्या है। तो स्टैक पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन पुश से सम्मिलित, यानी कि पुश से सम्मिलित करिए, या फिर पॉप हटाए, यानी कि पुश का मतलब सम्मिलित करना और पॉप यानी कि हटाना, इसका अर्थ हो गया यहाँ पर दिया गया है कि स्टैक एक रैखिक डेटा संरचना है, इसमें तवजों का एक क्रमबद्ध क्रम होता है। स्टैक में नए तत्वों को हमेशा एक ही छोर पर जोड़ा जाता है और मौजूदा तत्वों को भी उसी छोर को हटाया जाता है। इसे छोर को आमतौर पर शीर्ष कहा जाता है। क्या कहता है, शीर्ष कहा जाता है। स्टैक पर किए जाने वाले ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी इस प्रकार से दी गई है आपके सामने कि स्टैक में किसी तत्व को जोड़ने के ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन कहते हैं। कि स्टैक में किसी भी तत्व को, किसी भी चीज़ को जोड़ने को क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं। और स्टैक से किसी भी तत्व को हटाने के ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। चलो कोई बात नहीं है, स्टैक से केवल एक ही तत्व हटाया जा सकता है, स्टैक के शीर्ष आइटम को हटाना ही पर्याप्त है। ओके, चलो आपके समझ में आ गया इस प्रकार से स्टैक का अर्थ होता है। अगला है कि क्यू डेटा टाइप किस प्रकार से डिक्यू डेटा टाइप से अलग हैं। तो देखते हैं इस प्रकार से लगे कि कतार में तत्वों को जोड़ने और हटाने का नियम पहले बार PIFO होता है, यानी सबसे पहले डाला गया तत्व, अरे आप कुछ गलत मत समझना, साइंस नहीं है, आप कंप्यूटर हैं। ओके, क्या होता है, यानी सबसे पहले डाला गया तत्व सबसे पहले निकाला जाता है। वही डेक में तत्वों को जोड़ने और हटाने का नियम ऐसा नहीं होता। डेक में तत्वों को आगे और पीछे दोनों छोर से जोड़ा या फिर हटाया जा सकता है। बात तो साइंस वाली आ रही है। खैर आगे कि कतार एक डेटा संरचना है जो मैकडोनल्ड्स में लाइन की तरह काम करती है। वही डेक एक अमूर्त डेटा प्रकार जो कतार को सामान्यीकृत करता है। डेक पर बुनियादी ऑपरेशन एन की और दोनों छोर पर डी क्यू करता है। आया समझ में। देखो साथियों, यूट्यूब चैनल पर मॉडल पेपर तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर बताएंगे, लेकिन ऐसे आंसर यानी कि ऐसे उत्तर कुंजी साथ कोई नहीं बताएगा। आवास के बता देंगे, रिक्त स्थान के बता देंगे, एक पंक्ति वाले बता देंगे, इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, फलाना कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूबर आपको सर्च मार के देख लेना साथियों, ना मारते मेरी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिस्ट को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लिखना है आपको। तो किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से काम आता है ये, चलो देखते हैं। किसी सूची को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में जरूरी बातें इस प्रकार से आपके सामने दी गई है। तो देखो साथियों, बबल सॉर्ट किसी सूची में मौजूद चीज़ों को किसी खास क्रम में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। ओके, ऐसे यह सूची में मौजूद आसन वस्तुओं को जोड़ों को देकर और अगर वे गलत क्रम में है तो उन्हें बदलकर काम करता है। बबल सॉर्ट एक सरल और समझने में आसान एल्गोरिथम है। ओके,
अगला है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में एक बाहरी पुनरावर्ती और एक आंतरिक पुनरावर्ती शामिल होता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को लागू करने के लिए पहले सूचकांक से शुरू करते हुए पहले और दूसरे तत्व की तुलना की जाती है। आगे है कि अगर पहला तत्व दूसरे से बड़ा तो उन्हें आपस में बदल दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कोलिशन क्या है। तो कोलिशन इस प्रकार से है कि यांत्रिक में दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं के टकराने को संगठन या टक्कर कहते हैं। कोलिशन करते हैं टकराना या फिर टक्कर हो गए। टक्कर के दौरान वस्तुएं एक दूसरे पर थोड़े समय ही के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाती हैं। टक्कर के बाद वस्तुओं की ऊर्जा और गति में बदलाव होता है। टक्कर के प्रकार ये रहते हैं। देखो सर, ये किसका क्वेश्चन है? ये विज्ञान का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस, इसलिए इसका नाम पढ़ा है। विज्ञान के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। आगे है कि प्रत्यास्थ टक्कर के प्रत्यास्थ टक्कर, इस तरह की टक्कर में टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहते हैं। टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती है। पिग पोंग की गेंदों की टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। ओके, अब प्रत्यास्थ टक्कर, इस तरह टक्कर में केवल गति सुरक्षित रहती है। यहाँ पर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, तो इस तरह की टक्कर में गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है। टक्कर के बाद टकराने वाली वस्तुएं एक दूसरे को चिपक जाती है। इसमें टक्कर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो गया पीछे। अगला है 10 नंबर का है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आपको इसमें दिया गया है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। इसमें यहाँ पर दिए गए हैं कि डाटा डे में आसानी से फिट हो जाता है। जैसे स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, चलो इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि एक सप्ताह के 7 दिन का तापमान सेल्सियस में 34, 27, 28 और 34 दिए गए हैं। इस तापमान का स्टैंडर्ड डिविजन्स ज्ञात कीजिए। ओके, इसका आपको ज्ञात करना है और इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ साथियों। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा आपके सामने, कितना होगा 1 मिनट को देखता हूँ। देखो साथियों, इसका आपके सामने हो जाएगा 2.8284। ओके, सुनने के बाद में जो भी संख्या उसको गिन के पढ़ा जाता है। ओके, डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 के सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में कोई 2 अंतर बताना है आपको। तो सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में आपके सामने अंतर इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखो साथियों, सिंगल रो फंक्शन एक, चलो देखते हैं साथियों, बाहरी आवाज़ें आ रही है, उनको कोई ध्यान नहीं दीजिएगा। सिंगल रो फंक्शन एक समय में एक पंक्ति पर काम करता है और हर पंक्ति के लिए एक परिणाम देता है। वही एग्रीगेट फंक्शन पंक्तियों के समूह पर काम करता है और हर समय के लिए परिणाम भी देता है। चलो कोई बात नहीं। ऐसे आगे है कि सिंगल रो फंक्शन व्यक्तिगत पंक्तियों पर काम करता है, जबकि एग्रीगेट फंक्शन पंक्तियों के समूह पर काम करता है। ये आपके सामने कुछ प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो आपके सामने आता है तो इसको पूरा देख लीजिएगा साथियों। चलो कोई बात है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ा सा ख्याल करना है इसको लिए। चलो देखते हैं आगे। इसमें है कि HWT पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आपको बहुत बड़ी टिप्पणी लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट इंगित कर रहा हूँ कि क्या है ये। तो HWTP यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार की नींव है, जहाँ हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज में अन्य संसाधनों के लिए हाइपर लिंक शामिल होते हैं, जिन्हें उपभोगकर्ता आसानी से एक्सेस कर सकता है। उदाहरण के लिए माउस हो गया, क्लिक कर दो वेब ब्राउजर, क्लिक इसके में टैप करता है, यानी कि माउस के दौरान किसी ब्राउजर पर टैप करते हैं, उस पर कुछ लिखते फलाना करता है, वो उसमें वो हो गया साथियों। चलो कोई बात नहीं। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन है कि डोज और डूडज टेक में आपको बताना है, यानी कि DOS और DDoS हमलों में मुख्य अंतर इस प्रकार से दिए गए हैं। यानी कि DOS पर का हमला इस प्रकार है कि यह एक सर्वर पर ट्रैफिक भरकर उसे अनुपलब्ध बनाता है, यानी कि यह एक सर्वर पर ट्रैफिक भरकर उसे अनुपलब्ध बनाता है। ये हमला ज़्यादातर एक ही सिस्टम पर किया जाता है। DOS हमले ज़्यादा सीधे साधे ही होते हैं और ये कम तकनीकी जानकारी के साथ भी इन्हें अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ये हमले आमतौर पर बड़े और अच्छी तरह से सुरक्षित सर्वर के खिलाफ पर प्रभाव डालता है। क्या कौन सा हमला? DOS वाला हमला। अब आता है DDoS हमला। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यह एक विपरीत डिनायल ऑफ सर्विस हमला है। इसमें लिखित संसाधनों को भरने के लिए कंप्यूटर या मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। DDoS हमले ज़्यादातर कई स्रोतों से आने वाली ट्रैफिक की विशाल मात्रा के कारण ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं साथियों। आगे है 16वां क्वेश्चन की स्टैक का उपयोग करके एक स्ट्रिंग को रिवर्स में लिखने का एक प्रोग्राम आपको लिखना है कि किस प्रकार ये काम आता है। तो देखो, स्टैक का उपयोग करके स्ट्रिंग को उलटने के लिए नीचे के चरणों का पालन करें। एक खाली स्टैक बनाए, आगे खाली एक स्टैक बना लेना है। एक एक करके स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को स्टैक में धकेलना है। एक एक करके सभी अक्षरों को स्टैक से निकालना है और उन्हें वापस स्ट्रिंग में डालना है साथियों। क्लियर हुआ? अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि पाइथन में एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें स्ट्रिंग के फेलिंड्रोम या नहीं है। तो देखो सर, लिस्ट फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग के लिए फॉर्म बदलने के लिए किया जाता है। फिर इक्वल टू यानी इस प्रकार से ऑपरेट का प्रयोग करके दोनों सूचियों के तत्वों की तुलना करने के लिए किया जाता है। यदि सूचियों में मौजूद सभी तत्व समान हैं तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा कि उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। क्या है? पैलिंड्रोम है। चलो कोई बात नहीं है। आगे 18 नंबर का है कि एक कोर्स में प्रवेश के समय छात्र का नाम डाला जाता है। किसी कोर्स की किसी स्कूल में मान लीजिए आप एक प्रोग्राम लिखिए जो प्रत्येक नाम को आरोही क्रम में स्टोर कर सके। तो यह प्रोग्राम दिए गए हैं। प्रोग्राम का स्टिक शॉर्ट एंड ऑर्डर फंक्शन और उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए प्रोग्राम के विशिष्ट सहायता संसाधनों से परामर्श लें। यदि आपको विशेष रूप से शॉर्ट नहीं मिल रहा तो प्रोग्रामिंग क्वेरी रिपोर्टर्स या
एक्सपोर्ट जैसे शॉर्ट फंक्शन कहाँ स्थित है इसकी खोज करनी चाहिए। आगे के फंक्शन के लिए स्कैनफ परिवार का उपयोग न करें। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है पूरा। 20 नंबर का मैं बता देता हूँ कि DBMS के मुख्य अवधारणा का आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन दिया गया है नीचे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को बनाने और प्रतिबिंब करने के लिए किया जाता है। DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और डेटाबेस को यूजर या एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस का काम करता है। आगे है कि DBM की मदद से यूजर डेटाबेस में डेटा बना सुरक्षित अपडेट और हटा सकता है। चलो कोई बात नहीं है। आगे है कि डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस की सुरक्षा, डेटा अखंडता और समवर्तीता का प्रतिबिंब करता है। डेटाबेस को प्रभावी तरीके से प्रतिबिंब करने में मदद करना है और डेटाबेस स्कीमा करने के लिए जरूरी डेटा संगठन को अनुकूलित करता है। चलो कोई बात नहीं है। आगे है कि रिलेशन के 3 प्रमुख वर्णन करना है। तो पहला है प्रतिवर्ती पर ए पर संबंध आर प्रतिक्षेपी होता है यदि सभी ई ये तो ए आर हो सकता है। ओके, समन्वित और संक्रमण इनके बारे में आपको इस प्रकार से लिख देना है साथियों। ओके, तो हमारे पूरे 20 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए गए हैं, वो सभी बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चन थे। ओके, आपके कितने का पूर्णांक रहेगा इसका? कंप्यूटर साइंस में 56 नंबर का आपके सामने पूर्णांक रहेगा साथियों। ओके, चलो बहुत अच्छा पेपर है। यदि वीडियो चलेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, क्योंकि सभी प्रकार के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे साथियों। सभी दोस्तों जय हिंद।